जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और परमेश्वर ने एक और मौका दिया है हम लोगों को कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की जय जयकार करते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग आराधना में जाएंगे। तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो राजा। आप अद्भुत परमेश्वर हो, पराक्रमी परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा हो और प्रभु के प्रभु। इसलिए हम अपने राजा, अपने प्रभुओं के प्रभु को, अपने राजाओं के राजा की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के भगवान, जो था, जो है, जो आने वाला है। हम उसकी महिमा, हम उसकी आराधना, उसकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। जय मसीह। आइए हम लोग मिलकर आराधना करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं।
तू आ जा रे, ओ यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे पिता। हम तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सबसे मधुर नाम, मीठा नाम, वो नाम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद मेरे यीशु। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा, दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा। खुश रहूंगा क्योंकि यीशु तू हमारे साथ है, यीशु तू हमारे साथ है। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा, तेरे नाम की स्तुति हो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा, दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा, दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा। खुश रहूंगा खुश रहूंगा खुश रहूंगा खुश रहूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा। जलाने वाला है मेरा यीशु, जलाने वाला है मेरा यीशु, जलाने वाला है मेरा यीशु। सजाऊंगा 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 सजाऊंगा। जलाने वाला है मेरा यीशु, जलाने वाला है मेरा यीशु, जलाने वाला है मेरा यीशु। सजाऊंगा 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 यीशु सजाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा
लौटूंगा यीशु, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा प्रभु, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, सजाऊंगा, 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 सजाऊंगा। हाँ मेरे यीशु, तू आने वाला है, हम साथ जाएंगे प्रभु। दुख मुसीबतों से ना घबराऊंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, क्योंकि प्रभु तू आने वाला है। और हम तेरे पीछे चलने के लिए एक निर्णय लिया है मेरे यीशु, मेरे प्रभु। कोई दुख, कोई मुसीबत रोक नहीं सकती प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए। इसलिए मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी बढ़ाई, तेरी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह सभी को। हम लोग संदेश में जाएंगे, लेकिन संदेश में जाने से पहले ना हमारे एक मिनट, और हम विश्वास करते हैं कि जैसे परमेश्वर हर रविवार के दिन नई नई बातें सिखाता है अपने वचन के द्वारा, और विश्वास करते कि परमेश्वर आज के दिन भी परमेश्वर कुछ नई चीज़ें सिखाने वाला है, और जो उसकी महिमा, जो उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई कराने वाला है। और एक ही चीज़ है ना, हम लोग हमेशा हर रविवार बताते हैं, और कि जितने भी लोग ना, जैसे हम हर रविवार के दिन कलीसिया में दान देते हैं, भेंट देते हैं, दशवांश देते हैं, उठाई हुई भेंट देते हैं ना, कई तरह का भेंट होता है जो हम ना कलीसियाओं में देते हैं ना। और जो भी लोग काम करते हैं, जो भी लोग दान देते हैं या देना चाहते हैं, तो हम व्हाट्सएप के ग्रुप में हम आपका ना चर्च का अकाउंट नंबर भेजते हैं, मेरा नहीं, चर्च अकाउंट नंबर भेजते हैं। आप उस चर्च अकाउंट नंबर में आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चर्च अकाउंट में जो भी दशवांश होता है, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार है ना, परमेश्वर का हक है, परमेश्वर का अधिकार है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा है ना, अपने सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ ना, अपने सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ, देखो मैं आशीष की वर्षा करता हूँ तुम्हें। परमेश्वर आशीष की वर्षा करेगा। जब हम लोग करते बोले कि रियली हमने देखा है इस आशीषों को अपने कलीसियाओं में, अपने कलीसिया के सदस्यों के बीच में, कि सचमुच उनका जो जीवन है, जो इस लॉकडाउन में दिखाई दिया, कि इतना लॉकडाउन होने के बावजूद, इतने तकलीफ़ों के बावजूद, वो लोग परमेश्वर कभी किसी से कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और परमेश्वर ने उनकी हर एक ज़रूरत को पूरी किया। दूसरा चीज़ ये कि जो भी लोग काम कर रहे थे लॉकडाउन के बीच में भी, और लोगों ने अपने कमाई का दशवांश भी कलीसिया को दिया और देते जा रहे हैं। इसलिए ना परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तरह का आशीष दे ना, आपके अंदर एक विश्वास है, एक परमेश्वर के कार्य के लिए चाहत है, एक परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि बाइबल कहता है जो लोग मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और वो परमेश्वर का आज्ञा है, जैसे ना हमें परमेश्वर पूरा करने के लिए कहता है ना यूहन्ना के 14:15 में। तो इसलिए हम जो भी परमेश्वर के लिए दान देते हैं ना, हर्ष और आनंद से, विश्वास से दें, और यही परमेश्वर चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आज हम लोग जब हम संदेश में जाएंगे, हम लोग मत्ती का 5 अध्याय ना, मत्ती का 5 अध्याय और 43 से 45, मत्ती 5 अध्याय मत्ती 5 अध्याय। अगर आपको मिला है तो अपने साथ ना, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह को सिखाना चाहता है, और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था,
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। क्या करना? अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। बोले एक कहावत है और पुराने रीतियों में चला है कि ना कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। और क्या कहता है? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे क्या ठहरोगे? अपने स्वर्गीय पिता की संतान। जब वो चीज़ करते हैं, अपने ना बैरियों से प्रेम, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना, तो बोलते कि ना हम परमेश्वर की संतान, उसके बच्चे, उसके बेटे, उनकी बेटियां कहलाते हैं, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। क्योंकि उसका जो सूरज हम लोग देखते हैं, दिन में सूरज निकलता है, रात को चंद्रमा निकलता है, तारे निकलते हैं, बारिश के समय बारिश होती है। तो बोलते कि ये सारी चीज़ें परमेश्वर दोनों के ऊपर देता है ना, दोनों के ऊपर देता है। तो बोलते कि यहाँ पे लिखा है धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है ना, धर्मी और अधर्मी पे दोनों पे क्या करता है? बारिश भी देता है परमेश्वर। तो परमेश्वर एक चीज़ चाहता है कि ना, बोले कि पहले था ऐसा रीति रिवाज कि ना अपने बैरी से बैर करना, लेकिन बाइबल कहता अपने बैरी से क्या करना? प्रेम करना, प्रेम करना, सताने वाले के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। और आज हम लोग देखेंगे इस वचन के द्वारा ना, इस वचन के द्वारा आज का जो हम लोग बात करने वाला है कि जो संदेश है, बोलते कि अनुग्रह कभी किसी को झुकने नहीं देता है, झुकाता नहीं है, झुकने नहीं देता, झुकाता नहीं है। अनुग्रह कभी किसी को झुकाता नहीं है। अनुग्रह ऐसा शब्द है, अनुग्रह का मतलब इतना अद्भुत है कि जो एक चीज़ सिखाता है ना, जो एक चीज़ सिखाता है कि ना कि हमें उठाकर खड़ा करता है और वापस चलाता है, यानी कि अवसर पे अवसर देता है, अवसर पे अवसर देता है ना, अवसर पे अवसर देता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है, अनुग्रह हमेशा अवसर देता है। हम इंसान हैं ना, हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हम लोग से गलतियां होती है, कहीं ना कहीं हमसे पाप होता है। तो बोलते कि हाँ, बोलते कि गलतियां होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गलतियों को देखकर लोगों के साथ बर्ताव करना, गलतियों को देखकर उनके साथ बर्ताव करना। क्या प्रभु यीशु ने यह नहीं शिक्षा दिया है कि क्या हमारे शिक्षकों ने हमें शिक्षा नहीं दिया है कि जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मेरा एक विचार है कि यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि यीशु ने एक चीज़ सिखाया, प्रभु यीशु ने, जो हमने 53 में पढ़ा, 43 में और 44 में पढ़ा कि ना कि अपने पड़ोसी से प्रेम, बैरियों से बैर लोग कहते थे, लेकिन यीशु मसीह कहता अपने बैरियों से प्रेम, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना। तो यीशु मसीह नहीं कह रहा है कहीं पे कि ना कि गलत लोगों को ना नीचा दिखाओ, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए अगर हम और आगे देखने जाएंगे तो हम यीशु को ना कई जगह हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह को मालूम था यहूदा उसके साथ गलत करने वाला है। यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने वाला था, उसके सारे हिस्ट्री जो परमेश्वर है उसे मालूम है उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला मेरे साथ। लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने उसे साइड नहीं किया कि तू मत आ मेरे साथ में, या तुझे अपने घर पे, तेरा मन सही नहीं है। लेकिन उससे क्या किया उसने? बहुत ध्यान से सुनना, उसने हर जगह लेके गया साथ में, जहाँ चमत्कार होता था वहाँ पे, जहाँ सभाएं होती थी वहाँ पर ना, हर जगह उसको लेकर गया साथ में, हर जगह लेकर गया। लेकिन कभी भी उसने, यीशु मसीह ने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया ना, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। हाँ, बाइबल एक चीज़ कहता है, अगर कोई आदमी गलत करता है और अगर समझा रहे हो नहीं समझता है तो उसके साथ में नफरत नहीं करना, लेकिन उससे दूर रहना। बाइबल कहता है अगर कोई आदमी गलत करते हुए पकड़ा जाए तो बोलता है उसको क्या करो, पहले अकेले में समझाओ, नहीं समझता है दो लोग को नहीं समझता है, 3 फिर पास्टर के पास लेके जाओ, नहीं समझता तो उसकी हालत उसके छोड़ो। बाइबल का सिद्धांत है और ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो बात हो रही है कि जो प्रभु ने कहा है वो हमें करने के लिए, ये वो जो शिक्षा जो हमने कहा कि कोई पकड़ा जाए, वो ना अलग शिक्षा है। ये जो बात है ये अलग शिक्षा है। यहाँ पे ये चीज़ यहूदा को हम लोग देख सकते कि
इतना सब कुछ देखा उसने, लेकिन फिर भी ना परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं हुआ उसके साथ द्वारा। उसे हमेशा प्रेम करता रहा, हमेशा लेकर चलता रहा। बोले वैसे ही हम लोग लूका के 19 में हम लोग जक्कई को देख सकते हैं। जक्कई इंसान के नज़रों में, वहाँ के लोगों की नज़रों में एक बहुत ही बड़ा पापी इंसान, जो चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने का मतलब ये नहीं कि जितना टैक्स होता उतना ही, लेकिन बोलते ना एक्स्ट्रा पैसा लोगों से लेता था। और लोगों की नज़र में उसका बहुत, बोलते ना कि कुछ उसकी कीमत नहीं थी। वो लोगों की नज़रों में एकदम गिरा हुआ व्यक्ति था। और जब यीशु मसीह उसको बुलाया, सोचो ना, वो आया था यीशु मसीह को देखने के लिए, देख नहीं सका क्योंकि बहुत नाटा था, बहुत छोटा था। वो पेड़ पे चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए ना। उसने देख पाया कि नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा, आवाज़ दिया, झट उतरा, मुझे तेरे घर में जाना है। उसने क्या किया? यीशु मसीह ने उस पापी के घर में गया, उस व्यक्ति के घर में गया जो जिससे लोग बोलते बहुत ही बेकार इंसान है, बहुत ही पापी इंसान है। और जब यीशु मसीह उस घर में गया तो बोलते कि उसके अंदर उसने जब संदेश सुना, उसने यीशु मसीह की जब बातें सुना, तो उसे अप्लाई किया अपने जीवन में, उपयोग किया। वो सिर्फ सुना नहीं, लेकिन उपयोग किया। उसने क्या किया? बोले कि जब उसने वो संदेश सुना, बोला कि ना, मैंने जो भी लोगों से लिया है 2 का चार्ज करके उसको रिटर्न दे दूंगा। यह है परिवर्तन, यह है जीवन। कहने का मतलब है, जब उससे प्रभु, अगर सोचो प्रभु भी उससे नफरत करता था, क्या वो जक्कई होता था? क्या उसके नाम इस बाइबल में लिखे जाते थे? नहीं होते थे। लेकिन जक्कई के अंदर एक चीज़ था कि उसने प्रभु की आवाज़ को सुना, यानी वचन संदेश सुना, और उसे उपयोग किया अपने जीवन में। मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब संदेश सुनते हैं, उपयोग करना, तब हमें मालूम पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अनुग्रह, अगर हमने सीखा है लेकिन उपयोग नहीं करें, तो क्या फ़ायदा? हमने जब अनुग्रह पाया है, अनुग्रह का उपयोग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अनुग्रह का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है ना। बोलते कि कोई आदमी गलत किया, अनुग्रह क्या करता है? उसे बोलता है ना, समझाता है। ये अनुग्रह है, उसे समझाता है, कोशिश करता है कि अभी भी आदमी सही रास्ते पे आ जाएगा। तो अपने तरफ से बहुत ही कोशिश करके उस सोचना है आ जाए। लेकिन बाइबल जब हम लोग रोमियो की किताब पढ़ते, बोलते कि अनुग्रह मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में जिए। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं देता है। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं, उन्हें अनुग्रह मिल रहा है, लेकिन अभी भी उनका जीवन एक वो जीवन है जो संसार के जैसा। उन्होंने अनुग्रह का इस्तेमाल नहीं किया, अनुग्रह का उपयोग नहीं किया अपने जीवन में। और ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जब कई लोगों की नज़रों में सबसे गिरा हुआ इंसान, लेकिन यीशु की नज़रों में सबसे ऊपर बैठ गया। क्यों? जो लोग उसके साथ थे वही लोग बोल रहे, अरे प्रभु मालूम नहीं ये आदमी ऐसा है, भीड़ की भीड़, सब लोग बोले ये पापी घर में जा रहे हैं। उनके नज़र में वो गिरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन प्रभु के नज़र में वो बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसने सुना और उपयोग किया। क्योंकि इन्होंने यह चीज़ नहीं सुना जो मत्ती के हमने 5 में पढ़ा, उन्होंने सुना लेकिन उपयोग नहीं किया कि अपने बैरियों से प्रेम करना, सताने वाले के लिए प्रार्थना करना। उन्होंने सुना नहीं, सुना है बट उपयोग नहीं किया। लेकिन बोलते हैं ना कि ये है सच्चाई एक मसीह जीवन का, कि जब हम लोग सुनते हैं, जब उपयोग करते हैं, उसका परिणाम दिखाई देता है, उसका परिणाम दिखाई देता है। इसलिए ना यहाँ पे याकूब जब लिखता है तो याकूब कहता है ना कि तुम सिर्फ वचन को सुनने वाले मत बनो, वचन को सिर्फ सुनने वाले मत बनो, पर उस पर चलने वाले बनो, पर उस पर चलने वाले बनो। बोलते कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सुनते हैं और वचन पे नहीं चलते तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी कि हम समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। उस अनुग्रह परमेश्वर हमें क्यों दे रहा है? अनुग्रह परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह किस लिए दिया गया है, किस लिए आया परमेश्वर का अनुग्रह? बल्कि कि वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह जब मत्ती के 5:44 में कहता, मैं कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कोई गलत कर रहा है ना, बोले कि हमारा काम नहीं उन चीज़ों में ध्यान रखना, हमारा काम कि अगर कोई आदमी दुख में अगर मिल रहे हैं तो आप प्रेम रखो उनके साथ, नफरत मत करो। और ये उद्देश्य है, ये बाइबल का उद्देश्य है। और हमें बहुत जरूरी उस उद्देश्य को समझना, पकड़ना,
क्योंकि हम विश्वासी को भी अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। हम विश्वासी को भी वही काम करना चाहिए। तभी तो मालूम पड़ेगा कि हम यीशु मसीह की संतान हैं। जब ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा ना, जब हम लोग मत्ती के किताब में पढ़ रहा था, बोला कि इससे तुम मालूम पड़ेगा तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे संतान हो। कैसे? जब हम उसके वचन का पालन करते हैं, जब हम उसके पालन करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर इतना बड़ा दुख उठाया ना, इतना बड़ा दुख सहा, इतने बड़े विरोधियों ना, बड़े कितने सारे लोग जिन्होंने उसका अपमान किया, जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसका निंदा किया। बोलते कि लोग जलन रखने वाले लोग थे, अपमान करने वाले लोग थे, क्रूस पर दुख पहुंचाने वाले लोग थे, भाले घुसा देना पेट में ना, उसके ऊपर हंसना, पानी की जगह पे सिरका पिला देना, बोलते कि उसके कोड़े मारने वाले लोग, सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ना देखा, और यीशु मसीह के सामने सारे लोग खड़े जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसे दुख दिया। लेकिन यीशु ने एक चीज़ कहा, यीशु ने, ये है अनुग्रह, ये है प्रेम, कि यीशु ने उस वक्त कहा, हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर। क्या कहा? इन्हें क्या कर, क्षमा कर। ये है प्रेम, ये है अनुग्रह। लोगों ने सताया, सामने खड़े हैं सताने वाले, मारने वाले लोग सामने खड़े हैं, अपमानित करने वाले लोग सामने खड़े हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? क्षमा। और वो क्षमा कर रहा है, इतने दुख देने के बावजूद भी क्षमा कर रहा है। बोले कि रियली ये हमारे लिए सबसे अद्भुत ना, सबसे अद्भुत गवाही है, सबसे अद्भुत यीशु मसीह का जीवन है जो हम लोग देखते हैं। बोले वैसे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो बोले दाऊद ने भी यही काम किया। राजा दाऊद, साउल उसे सताता, साउल उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन साउल मर गया, उसका बेटा योनातान मर गया। लेकिन दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला, वो बोला कि ना, कोई है क्या उसके परिवार में जिसके ऊपर मैं अपना प्रेम प्रकट कर सकूं? कोई है क्या उसके परिवार का कोई एक सदस्य है जिसके ऊपर उसका अपना प्रेम प्रकट कर? देखो वहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा शमूएल के 9 अध्याय में, दूसरा शमूएल 9 अध्याय। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं, यानी कि प्रेम दिखाऊं? साउल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया। जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ मैं तेरा दास है, दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है? वो पूछ रहा है इंक्वायरी, क्या साउल के घराने में से, उसके खानदान में कोई बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, जिसको मैं क्या करूं, परमेश्वर के जैसा प्रेम दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा है, बेटा तो है जो लंगड़ा है। कैसा है? लंगड़ा है, एक बेटा है, लंगड़ा है। राजा ने, यानी दाऊद राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा ने कहा, वह तो दोलबार नगर में अम्पियल के पुत्र माकिर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मेलियल के पुत्र माकिर के घर से बुलवा लिया। क्या किया? फिर उसको बुला लिया। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और साउल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। अब क्या किया? जब वो आया तो उसने दाऊद को देखकर, वो व्यक्ति ने क्या किया, उसके सामने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। और दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, मेरे दास को क्या आज्ञा, मेरे दास की क्या आज्ञा? दाऊद ने उसे कहा, मत डर, मैं तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। योनातान एक व्यक्ति है तेरे परिवार में, योनातान जो मेरा प्रिय दोस्त था, अच्छा दोस्त था, बता उसके कारण मैं तुझ पे अपना प्रेम प्रकट करना चाहता हूँ। बोला कि तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। बोला कि जितना जायदाद था वो सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। उसने दंडवत करके कहा,
तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते के को दृष्टि करे। मैं क्या हूँ? मैं तो एक मरे हुए कुत्ते के समान हूँ, और तू मुझ पर इतना मेहरबान इतना हो रहा है कि तू मेरे ऊपर दृष्टि रख रहा है कि मैं तेरे साथ मिस्टर करता हूँ। बोले कि आगे देखोगे क्या करता मालूम है? राजा दाऊद राजा मोती-बोसेत को यानी उसके साउल के पोते को अपने बराबर बिठा के खाना खिलाता है। एक समय था उसका दादा उसे मारने को तुला हुआ था, उसका दादा उसे मारने को तुला हुआ था, ढूंढता था, देखने जाएगा देख दुश्मन की नज़र से, लेकिन इसके अंदर क्या था? वो दुश्मन है लेकिन मेरे अंदर प्यार है उसके प्रति, और वो प्यार करते हुए जा रहा है उससे, वो सताव की तरफ जा रहा है। वो ढूंढता था जंगल जंगल उसको मारने के लिए, गुफाओं में, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ था, उसके अंदर प्रेम था। कौन सा प्रेम? संसार का नहीं, परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर इसलिए उसके अंदर ना ये प्रेम के कारण उसके अंदर अनुग्रह दिखाया। अवसर मिला उसे मारे, लेकिन उसने मारा नहीं। क्यों? कि उसके अंदर एक चाहत थी, परमेश्वर है, परमेश्वर का चुना हुआ है। और जब वो लोग मर गए तो इसने क्या किया? दाऊद ने देखिए उसके पोते को बुलाकर वो प्रेम प्रकट किया, उसके सारी जायदाद उसको दे दिया ना, देखिएगा, और बोलते कि उसके बराबर में बैठ के उसके साथ में खाना किया। 9-10 में क्या कहता है? तब राजा ने साउल के कर्मचारियों को सिबा को बुलवा कर उसे कहा, जो कुछ साउल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज खाया करना, और तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे, परंतु तेरे स्वामी का पोता मोती-बोसेत मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा ना। सिबा के तो 15 वर्ष ना 20 वर्ष सेवा किया, यानी कि कहने मतलब क्या? तो उसकी खेती करेगा, उसके पालन पोषण करेगा, लेकिन ये जो साउल का जो पोता है हर दिन मेरे मेज पर मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अनुग्रह क्या करता है। हम सब एक पापी इंसान हैं, हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? अपने समान बिठाता है, अपने समान बिठाता है, अपने सम्मान देता है, अपना आदर देता है। बाइबल में कहा है ना, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, जो मेरी आवाज़ सुनकर अपने दरवाजे खोले उसके साथ बैठूंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। रियली जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ बैठने के लिए आता है, परमेश्वर हमारे साथ बैठने के लिए आता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है ना, अगर हमने देखेंगे तो बोले हमारे सोच के हिसाब से ना कौन करेगा ऐसा, लेकिन एक विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन का आदर करता है, वही चाहेगा ना, दुश्मन है कोई बात नहीं, मैं उस नज़र से नहीं देखता, मेरा काम है अपने दुश्मन से प्रेम करना। किसने सिखाया? प्रभु यीशु ने सिखाया, प्रभु यीशु ने सिखाया। जब हम लोग लूका के अध्याय में जाते हैं, लूका के 7 अध्याय में, वहाँ पे हम लोग देखते हैं एक स्टोरी ना, सिमोन फरीसी सिमोन के घर में ना, वो देखिए यीशु मसीह आए उनके घर में, क्या हुआ उस समय में, वहाँ पे भी आप एक स्टोरी हम लोग देखते हैं लूका के 7:36 वचन से। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। एक फरीसी ने क्या किया? उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। उस समय फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास छिड़के पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर इत्र मला। यह देखकर फरीसी उससे बुलाया था, यह जिस फरीसी ने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो यह जान जाता कि जो इसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है,
क्योंकि वह तो पापी है। कौन है वो? पापी ने। पर यीशु ने उसे कहा, हे शमौन, मुझसे तुझे कुछ कहना है। क्या बोला? हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। आप देखो 54 में देखो, और उसने उससे कहा, मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी भी न दिया। मैं तेरे घर में आया, लेकिन तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा, परंतु तूने मुझे न चुमा दिया, न जब से मैं आया हूँ तब से इस मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तू मेरे सिर पर तेल नहीं मला, इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है ना। तो बोलते कि इसने जो भी किया, बोले कि वो पापिन है, उसको देख कर लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और वो जो इसने बुलाया था वो बोल रहा है कि अगर ये प्रभु है और इसको मालूम है कौन क्या कर रहे हैं, तो इसको मालूम होना चाहिए कि स्त्री कौन है और कैसी है। और तब यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे घर में आया, लेकिन तूने एक लोटा पानी भी नहीं दिया कि मैं पैर धो सकूं। तूने मुझे चूमा भी नहीं, लेकिन इसको देख, जब से आई है मेरे पैरों को ना अपने आंसू से धोते चली जा रही है, अपने बालों से पोंछते चली जा रही है, ना इतर डाल रही है। हदस्य। और बोला कि ना, उसके आखिरी में लिखा हुआ है 50 की में आखिरी में, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। क्या क्या? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर। परमेश्वर वो काम करता है ना, परमेश्वर वो काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम परमेश्वर के प्रजा हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या हम प्रेम नहीं कर सकते अपने पड़ोसी से, अपने बैरी से, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? करना चाहिए। और ये है सच्चा मसीहत, ये है सच्चा मसीहत। इसलिए अनुग्रह क्या करता, उठाता है। हम इंसान कभी कभी क्या सोचते हैं ना, कोई आदमी गलती में पकड़ा गया, अब उसकी गलती को लेकर बार बार वही बात, बार बार वही बात, बार बार वही बात, बार बार वही बात ना, बार बार वही बात, बार बार वही बात। वो हो गया, ख़त्म भी हो गया, लेकिन उसके मन में बड़ा हुआ रहता है, ये आदमी ने ऐसा किया, ये आदमी। तुम कैसे मसीह हो सकते हो? तुम कैसे विश्वासी हो सकते हो जब वही चीज़ें अपने मन में लेकर चल रहे हो, आज भी नफरत की भावना रख रहे हो? कैसे तुम मसीह हो सकते हो? मसीहत होने का मतलब, मसीह होने का मतलब कि तुम मसीह का स्वभाव को अर्पण करो, तुम मसीह के स्वभाव को उपयोग करो। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम नहीं मान रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। और ये सच्चाई है। और इसलिए यूहन्ना के 13:14-15 में यीशु ने कहा, जब चेले लोग को पैर धो रहा था, बोला मैं अगर गुरु और प्रभु होकर ये काम कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? जब मैं एक प्रभु और गुरु मुझे कहते हो, और जब मैं ये काम मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलता है कि यीशु ने कहा अगर मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पाँव धोता हूँ तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है। यीशु मसीह जो भी सिखाता है हमें एक नमूना दिखाता है, एक चिन्ह दिखाता है, तुम भी ऐसा करो। दोष लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन क्षमा करना उससे बड़ा महान होता है। दुश्मन से प्रेम करना उससे बड़ा भी महान होता है। क्या हुआ, जब एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु के पास लाया गया, सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे, सब के सब खड़े होकर देख रहे, और यीशु मसीह से बोले कि व्यवस्था में लिखा है अगर कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे पत्थर से मार दे दिया जाए। यीशु ने कहा सही कहा तुम लोगों ने। यीशु ने कहा तुम में से कौन है जिसने कभी पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। और यीशु मसीह चुपचाप अपने सर झुकाते हुए बैठ गया चुपचाप।
वो देखिए जमीन पे ना अपनी अंगुली घुमा रहा था यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह उठा के ना वापस नज़र उठा रहा देख रहा था, सब के सब चले गए, सिर्फ वहाँ पे खड़ी थी वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री। और स्त्री जब वहाँ पे खड़ी स्त्री को पूछा यीशु मसीह ने, क्या उन्होंने तुझे सजा नहीं दिया? क्या कहा उसने? नहीं। उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, लेकिन वापस पाप मत करना। ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह है। जा, मैं भी नहीं तुझे दंड देता हूँ, क्योंकि लोग पापी थे, अगर दंड नहीं दिया मैं तो पवित्र हूँ। यीशु मसीह पवित्र, इसलिए उसने सजा नहीं दी, लेकिन उसने भी बोला क्षमा करना, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन है ना। यीशु मसीह का जीवन हमने 5 में देखा, उसने कहा ना, परमेश्वर अपने जीवन में प्रकट किया। वो बेविचार है, लोग उसे तुच्छ समझते हैं ना। जब आप 8 अध्याय देखोगे लूका का, तो बोलते कि इतनी सारी औरतें बोलते कि कई सारे औरतों का नाम लिखा है। बोलते कि किसी के अंदर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित, सारे औरतें मिलकर, सारे औरतें, उसमें मरियम मगदलीनी का भी नाम है। बोलते सारे लोग प्रभु की महिमा करने वाली बेटियां, सारे लोग। बोले अगर सोचो, अगर यीशु मसीह उसे सजा दे देता था, क्या उसके नाम के जिक्र होते थे बाइबल में? नहीं होते थे। आज अगर बाइबल में जिक्र है उसके नाम का, एक ही कारण है कि उसने प्रभु के वचन का आदर किया, उसने सुना, वचन को सुना उसने और उपयोग किया ना, उपयोग किया। इसलिए याकूब के ना किताब में लिखा हुआ है 1:22 में, तुम वचन को सिर्फ सुनने वाले मत बनो, पर उस पर चलने वाले बनो। बोले कि हम सुनते, बहुत सारे संदेश सुनते हैं, लेकिन हम उपयोग कितना करते हैं? और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि जब हम लोग सुनते हैं परमेश्वर का वचन, हमें उपयोग करना है। और वो है परमेश्वर का वचन। कोई गलती होगा किसी से, आप उसे क्षमा करो, उसे अवसर दो, समझाओ। नहीं समझ रहे उसके बाद उसको नफरत मत करो, लेकिन उसको बोलो थैंक यू, आप नहीं सुने, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पे रहो। लेकिन मैं कहता हूँ कोई बहुत बड़ा मूर्ख इंसान होगा जो समझ ना सके, जो परमेश्वर के वचन को समझ ना सके, जो अनुग्रह को समझ ना सके। अनुग्रह किसी को नीचा नहीं दिखाता है। अनुग्रह ऐसा नहीं कि ना गलती और बार बार उसको करते जाना, और किसी के सामने उसका इंसल्ट कर देना, किसी के सामने उसको नीचे गिरा देना, किसी के सामने उसकी इज्जत उतार देना, बोलते अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह का मतलब है ना सब कुछ भूल कर उससे प्रेम करना। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन का आदर करें, हम उसके वचन का सम्मान करें, उसके वचन के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाएं, परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की बड़ाई करें। कभी भी परमेश्वर के वचन को साइड मत रखो। परमेश्वर जो कह रहे हैं, परमेश्वर जो आज्ञा दे रहे हैं, उसे उपयोग करो अपने जीवन में। ये विश्वासी जीवन एकदम आसान जीवन है, एक आसान जीवन है, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रेम करो। अनुग्रह यही है ना, प्रेम करो। प्रेम गिरे हुए को उठाता है, प्रेम आपको एक बदलने का अवसर देता है, जीवन बदलने का अवसर देता है अनुग्रह। और इसलिए हमारा काम है उस अनुग्रह का उपयोग करना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की बड़ाई करना। सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहता है
यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो मेरे प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे राजा। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। इस समय हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जो आज हमने वचन सुनाया है प्रभु जी, ये सिर्फ यहीं तक न रहे परमेश्वर, लेकिन इसे उपयोग करें अपने जीवन में, अपने जीवन में उपयोग करें। और आप चाहते हो कि आपके बेटे बेटियां जब आपके संदेश को सुनते हैं, जब आपके वचन को सुनते हैं, तो उसे सिर्फ सुने ही नहीं लेकिन अपने जीवन में उपयोग करें। मेरे प्रभु आप बुद्धि दें, आप ज्ञान दें परमेश्वर, कि आपके वचन को हम अपने जीवन में लागू करना सीख सके प्रभु जी। हमारी विनती है प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं परमेश्वर, आप उनसे बातें किया है। आज आपने एक शब्द सिखाया है और वो है अनुग्रह। किसी को नीचा मत दिखाओ, लोगों को ऊपर उठाना सीखो, दुश्मन से प्रेम करना सीखो, सताने वाले के लिए प्रार्थना करना सीखो। और ये अद्भुत संदेश है मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर कोई और है जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, किसी के प्रति कोई भेदभाव है, आज परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि उस कड़वाहट को, उस नफरत, उस भेदभाव को निकाल दें। क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाया, उसमें से लोग निंदा करने वाले थे, उसे कोड़े मारने वाले लोग थे, उसका अपमान करने वाले लोग थे, उसके मुंह पे थूकने वाले लोग थे, उसके भाले से छेदने वाले लोग थे। लेकिन फिर भी यीशु ने वहाँ पे क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप इस समय संदेश को सुन रहे हैं, हम भी उस जगह पे हो सकते हैं और है, हम भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, पाप करते हैं। क्या प्रभु ने क्षमा नहीं किया? क्या प्रभु अभी भी हमारे प्रति कड़वाहट रखा है? नहीं। तो हम क्यों किसी के प्रति कड़वाहट रखें? हम क्यों किसी के प्रति बैर रखें? परमेश्वर दयालु कृपालु परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपके जीवन में ये शब्द डालना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को एक नया जीवन बनाना चाहता है, एक अद्भुत विश्वासी बनाना चाहता है। जैसे जक्कई का जीवन, जैसे व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का जीवन, जैसे वो व्यभिचारिणी स्त्री जो इत्र लाकर प्रभु यीशु के पैरों पे मल रही थी, दाऊद जैसा जीवन, किसी के ऊपर दया करना। इसलिए अगर आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति कोई बैर भाव है, मैं आपसे कहता हूँ, आप उन्हें क्षमा करो। आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, समस्या दे रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके जीवन में आज के दिन अद्भुत काम करना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करो। धन्यवाद आपके जीवन के लिए। अगर कोई है जो पहली बार ये संदेश सुन रहे या पहले भी सुन, लेकिन अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। कि प्रभु यीशु, हम पापियों से प्रेम करते हैं, और अगर आप एक छोटी सी प्रार्थना करोगे, मैं विश्वास करता हूँ
कि जिस दिन हम दुनिया छोड़ेंगे हम स्वर्ग में उसके पास होंगे। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें, मरने के बाद मुझे स्वर्ग में कबूल करें, इसी वक्त प्रभु आपके पाप को क्षमा करेंगे, आपको क्षमा करेंगे और अपनी प्रजा बनाएंगे। धन्यवाद अगर आपने प्रार्थना की है, धन्यवाद आपके जीवन के। प्रभु का आनंद, प्रभु की खुशी, प्रभु का शांति आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के अद्भुत समय के लिए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद सभी को ना। आप प्रभु में ऐसे बने रहो, प्रभु के साथ चलते रहो ना। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपके जीवन को और भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, और भी इस्तेमाल करने से हम ना। एक प्रार्थना निवेदन है, अमरीश के पापा बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए। अगर आप अपने घरों में हैं तो आप अपने घरों से प्रार्थना करो ना, उनको चंगाई मिलती है, परमेश्वर जरूर देता है परमेश्वर ना। तो ये परमेश्वर हमसे प्रार्थना करते हैं रणवीर के लिए, परमेश्वर की प्रभु जो बीमार है, तकलीफ में है, परमेश्वर अपने दया, अपने अनुग्रह के हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, उन्हें छुएं परमेश्वर, उनके शरीर को चंगाई दे, तंदुरुस्त रखे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद आप हो मेरे परमेश्वर, इसलिए आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और उनकर पिता परमेश्वर। कविता के पापा को भी चंगाई देना परमेश्वर, उन्हें भी छुटकारा देना, अपनी दया, अपने अनुग्रह से संभालना प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम लोग कल वापस 6 बजे मिलते हैं। आमीन।